नमस्कार बच्चों, आपको रिलेशन चैप्टर पढ़ा चुका हूं। बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा सर इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बता दीजिए कि बोर्ड एग्जाम में क्या आता है। इसलिए मैं आपके लिए रिलेशन चैप्टर से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो ये तो मैं नहीं कह सकता कि 100% पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्टली पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऐसा क्या हो सकता है कि आपको उसमें नंबर बदल दिए जाएं। मैं आपसे 2 की डिविजिबिलिटी बताऊं, वो 4 पूछ ले। मैं 4 बताऊं, वो 8 पूछ ले। बस हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। तो अगर आपने अच्छे से लगाना सीख लिया तो कहीं से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरी एक और प्रॉब्लम कई बच्चों ने बताई कि सर आप इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में भी लिखा करिए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं हिंदी पे लिखूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, तो पूरे बोर्ड पे जगह ही नहीं बचेगी। एक क्वेश्चन को लिखने के लिए मुझे 4-5 बार लिखना पड़ेगा। और साथ में बच्चों, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, इंटर के बाद आगे आप चाहे इंजीनियरिंग के लिए जाओगे या फिर यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहां पे आपको एक भी वर्ड कोई हिंदी में बताने वाला नहीं है। तो अगर अभी से आप इंग्लिश के वर्ड्स की आदत नहीं डालोगे तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अभी से आप बाई लैंग्वेज में करने की कोशिश करो। जो वर्ड आपको नहीं समझ में आते हैं उनको आप डिक्शनरी में सर्च करो। आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट में आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा। और कोशिश करूंगा कि जो बड़े वर्ड हैं या ऑड वर्ड हैं उनकी मैं हिंदी आपको साथ में बताता चलूं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा, फिर मैं उसकी प्योर हिंदी में भी बनाने की कोशिश करूंगा। आज का पहला क्वेश्चन, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट a is equal to x belongs to z such that 0 is less than or equal to x less than or equal to 12 so that r is equal to ab such that ab belongs to a and mod of a minus b is divisible by 4 is an equivalence relation. Find the set of all element related to 1. Also write the equivalence class containing 2. ये क्वेश्चन दिल्ली, ऑल इंडिया और फॉरेन तीनों पेपर सेट में 2018 में पूछा गया था। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बस करता क्या है, जहां पे जैसे ये 4 का डिविजिबल है, आपसे 2 का डिविजिबल पूछ ले, आपसे 8 का डिविजिबल पूछ ले, आपसे 3 का डिविजिबल पूछ ले। कुछ ऐसा चेंजेस वो कर सकता है। लेकिन कुछ भी करे, अगर आपको ये लगाना आता है तो मतलब समझ लीजिए कि आप कोई भी लगा सकते हो। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बस आपको लास्ट तक सिर्फ देखना ही तो है इसको। यहां पे सबसे पहले उसने पूछा कि आप ये बताओ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। पहला रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य, दूसरा सिमेट्रिक यानी कि सममित, और तीसरा ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक। अगर तीनों संबंधों को वेरीफाई कर दे तो इसका मतलब हो गया कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो मैं एक एक करके तीनों रिलेशन को करके देखता हूं कि ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पे आपको गिवन कंडीशन है कि सेट आपको ए दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 एंड रिलेशन आपका डिफाइन है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू a एंड a माइनस बी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। इतनी कंडीशन आपको दी हुई है। यहां पे ए बी बिलोंग्स टू ए का मतलब मुझे हर बार रिलेशन ऐसा ही लेना है जो इस सेट ए से लिया गया हो। सेट ए आपको दिया है जेड का मतलब इंटीजर, और वो इंटीजर 0 से लेकर के 12 तक। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतुल्य। तो सबसे पहले मुझे यह वेरीफाई करना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव का फंडा क्या है कि अगर कोई रिलेशन
खुद के साथ रिलेटेड हो जाए, यानी कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट अगर स्वयं के साथ, यानी 1 लूं तो 1 के साथ रिलेशन बना दे, 2 लूं तो 2 के साथ रिलेशन बना दे, और कितने सारे के सारे वो एलिमेंट जो उस सेट से लिए गए हों, मतलब 0 से लेकर 12 तक अगर अपने डबलेट का रिलेशन बना दे तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। डबलेट मतलब 0 0 1 1 2 2 3 3, और आप देखोगे कि चाहे 0 0 लो घटाने पे 0 आएगा, 1 1 लो घटाने पे 0 आएगा, 2 2 लो घटाने पे 0 आएगा, और 0 क्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है? आप कहोगे यस सर 4 से डिविजिबल है, तो हमसे रिलेशन यही तो कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स हो जो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी करने पर 4 से डिविजिबल हो जाए। तो मैं कोई भी एलिमेंट अगर डबलेट ले लूं 0 0 2 2 3 3, बट ये इतने सारे हैं तो मैं आर्बिट्रेरी लेके दिखा दूं। आर्बिट्रेरी का मतलब मैं कोई वर्ड्स ले लूं जो इस सेट यानी कि a को बिलोंग करता हो, तो इसको मैं लिखूंगा क्या? सिंस मॉडुलस ऑफ a माइनस a इज डिविजिबल बाई 4, ये सबको पता है, इज ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। मतलब मैं ए कैपिटल A सेट से कोई भी ले लूं वो 4 से डिविजिबल जरूर होगा। तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी डबलेट उस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फिर हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि यह स्वतुल्य हो गया। अब दूसरा मुझे प्रूव करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं सममित, कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक का फंडा क्या है? कोई भी एलिमेंट पेयर में लूं, ऑर्डर पेयर, मुझे उसका उल्टा चाहिए, यानी अगर मैं ए बी लूं तो मुझे उसका उल्टा बी ए चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं कि कोई रिलेशन या कोई ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसका मीन्स क्या हो गया? दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, क्योंकि रिलेशन हमारे पास कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो फिर उसका मॉडुलस, उसके डिफरेंस का मॉडुलस 4 से डिवाइड होगा। अब जरा एक चीज बताओ आप लोग कि अगर 8 4 से डिवाइड है तो क्या -8 4 से डिवाइड नहीं होगा? होगा। अगर 12 4 से डिवाइड है तो क्या -12 4 से डिवाइड नहीं होगा? होगा। मतलब अगर a माइनस बी 4 से डिवाइड है तो b माइनस ए भी 4 से डिवाइड होगा। आप चेक कर सकते हो। कैसे? 10 - 2 4 से डिविजिबल है, आंसर में 8 आएगा, तो क्या 2 - 10 4 से डिविजिबल नहीं होगा? 2 - 10 से आंसर में -8 आएगा। अब भी तो ये 4 से डिविजिबल है, किसी भी नंबर के लिए चेक कर लो। इसका मतलब हो गया कि अगर a माइनस बी डिविजिबल है तो मॉडुलस ऑफ b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो अगर a माइनस बी डिविजिबल था, b माइनस ए भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी ए आर को बिलोंग कर रहा है तो इसको मैं लिखूंगा हेंस आर इज सिमेट्रिक, यानी कि यह संबंध सममित भी है। अब इसके बाद तीसरा मुझे दिखाना है ट्रांजिटिव। आप इसको थोड़ा सा केयरफुल होके एक तरीके से ये लाइनें प्रिपेयर कर लीजिए। हर क्वेश्चन में यही लिखना पड़ेगा, चाहे जो क्वेश्चन आ जाए। तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए,
फिर मैं इसको रफ करके अगला रिलेशन दिखाता हूं। फिर मुझे दिखाना है ट्रांजिटिव, हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रमक। ट्रांजिटिव का फंडा क्या है कि अगर ए बी आर को बिलोंग करता हो, बी सी आर को बिलोंग करता हो, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब इनके डिफरेंस का मॉडुलस 4 से डिवाइड होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4 एंड मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 4। अब कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, इस चीज को अगर मैं दिखाना चाहूं, आपको शो करना चाहूं कि ये क्यों 4 से डिविजिबल है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4x एंड मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 4y। लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं भाई? x और y अगर कोई इंटीजर हो, तो अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो 4 का मल्टीपल ही तो आएगा। यहां पे मैं लिख सकता हूं वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, दोनों के दोनों इंटीजर हैं। अब अगर x a माइनस बी 4x के इक्वल है, तो अगर मैं इसका मॉडुलस हटा दूं, मॉडुलस का वर्क क्या है कि चाहे क्वेश्चन पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव लेना है, निगेटिव हो तब भी पॉजिटिव लेना है। तो अगर मैं मॉडुलस हटा दूं तो a माइनस बी इज इक्वल टू जो बनेगा वो होगा प्लस माइनस 4x। पॉजिटिव भी हो सकता था और निगेटिव भी हो सकता था। सेम प्रोसेस में b माइनस सी जो होगा वो भी प्लस माइनस 4y होगा। अगर मैं इन दोनों को एक ही में ऐड कर दूं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये होगा प्लस माइनस 4x एंड प्लस माइनस 4y। यहां पे देखिए b और b कट गया, बचा a माइनस सी। इन दोनों में देखिए प्लस माइनस 4 कॉमन है, तो बचेगा x प्लस वाई। अब अगर मैं यहां से प्लस माइनस वाई हटाऊं, तो जैसे यहां से मॉडुलस हटा के प्लस माइनस लगाया था, ऐसे प्लस माइनस हटा के मॉडुलस लगा सकता हूं। तो इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। तो x प्लस वाई 4 का मल्टीपल है, यानी कि ये 4 से डिवाइड है। तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4। आपको क्या मिला कि अगर ये 4 से डिविजिबल है और ये 4 से डिविजिबल है, तो a माइनस सी भी 4 से डिविजिबल है। तो इस बात को मैं लिख सकता हूं a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो जब ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, ए सी बिलोंग्स टू आर है, तो हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो आपने क्या देखा कि आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आर सिमेट्रिक भी हो गया, आर ट्रांजिटिव भी हो गया। तो मैं लिख दूंगा बिकॉज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका 4 नंबर का पार्ट हो गया। अब बीच में उसके बाद 2 नंबर की छोटी छोटी चीजें उसने और लगा रखी हैं। क्या? एक फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, यानी कि मुझे वो सारे एलिमेंट बताने हैं जो 1 से रिलेटेड हो, यानी कि 1 के साथ
इस दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हो। तो इसको मैं मिटा करके लिख देता हूं। तो यहां पे इसने आपसे पूछा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज इक्वल टू, सेट लिखना है। अब 1 रिलेशन कैसा होना चाहिए, 1 के साथ ऐसा नंबर लिया जाए जो 4 का डिविजिबल हो, और 1 आए कहां से, आपके इस सेट से। सेट में 0 से लेकर 12 तक के नंबर हैं। तो अब 1 के साथ सारे नंबर आप लेके चेक कर लीजिए, अगर उनका डिफरेंस 4 से डिविजिबल है तो वो इसका रिलेटेड हुआ। तो अब 1 के साथ अगर मैं 0 लूं तो डिफरेंस 1 आया, 4 से डिविजिबल नहीं है, छोड़ दीजिए। 1 के साथ 1 लेने पे 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा और 0 4 से डिविजिबल है। इसके बाद 1 के साथ 5 लेने पर भी 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 1 - 5 4 आ जाएगा। इसके बाद 1 के साथ 9 लेने पर ये 4 से डिविजिबल होगा, 9 - 1 8 हो जाएगा और 4 से डिविजिबल होगा। फिर 10 11 और 12 से नहीं होगा, यानी कि ये एलिमेंट 1 से रिलेटेड जो सेट है वो 1 5 और 9 का है। दूसरा इसने पूछा आल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कंटेनिंग 2, ये भी वही चीज है, ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कंटेनिंग 1 और आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कंटेनिंग 2, यानी आपसे पूछ रहा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 2। लेकिन जैसा लिखा है वैसा हम आंसर देंगे। तो फिर इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 ये इज इक्वल टू होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2। तो अब सेम वर्क 2 से मुझे 0 से 12 तक रिलेट करा देना है। तो सबसे पहला एलिमेंट तो 2 खुद होगा, 2 - 2 0 बना देगा। इसके बाद 2 के साथ रिलेटेड होगा 6, 2 - 6 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 से रिलेटेड होगा 10, 2 - 10 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। बस सिर्फ ये 3 एलिमेंट ऐसे होंगे जो 2 से रिलेटेड होंगे। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ये एक एक नंबर की लाइनें होती हैं, सिर्फ 2-3 वर्ड्स लिखने होते हैं और सॉलिड नंबर मिलते हैं। अगर आपसे कंफ्यूजन हो जाए, पूरा क्वेश्चन भले ना लग पाए, तो जो कमजोर बच्चे हैं वो अगर इतना ही सीख लेंगे तो जरा सोच के देखिए, आपके पास 4-5 क्वेश्चन बड़े आते हैं। हर क्वेश्चन में अगर आपने 2-2 नंबर 3-3 नंबर का कर दिया, थोड़ा बहुत और कर दिया, तब 50% से ऊपर निकल जाएगा, पास होने में बहुत मदद करेगा आपकी।